Hello, my dear students. Welcome back again. I hope you are all fine. और आज रजे हम लोग फिर से आ गए हैं टॉपिक लेकर रिलेशन एंड फंक्शंस। लेक्चर 1 ऑलरेडी हो चुका है, उम्मीद कर रहा हूँ आपने देख लिया होगा। लेक्चर 2 आज हम लोग करने वाले हैं, लेक्चर 2। ठीक है जी, लेक्चर 2। और यहाँ पे हमने क्या करना है, आज करेंगे रिलेशन को डिफाइन, रेंज क्या है, रिलेशन की डोमेन क्या है, इन्वर्स ऑफ ए रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं। तो सारी चीज़ें आज हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 11th के सिलेबस में है। ठीक है जी, तो बिना समय गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बिल्कुल शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 ऑन रिलेशंस। रिलेशन रजे जैसे नाम से ही क्लियर है, रिलेशन जो है वो हमेशा क्या होता है, इज़ जस्ट काइंड ऑफ के इज़ ए ब्रदर ऑफ, इज़ ए सिस्टर ऑफ, है ना। जैसे हम मान लो कहते हैं कि ये एक ए बी का ब्रदर है, ए बी की सिस्टर है, या ए बी का हस्बैंड है, या ए बी का फादर है। रिलेशन बेसिकली इसी तरह का होता है। ठीक है ना। मान लो ए इज़ ए ब्रदर ऑफ बी, इज़ ब्रदर ऑफ, सपोज आप ऐसे लिख सकते हो, इज़ ब्रदर ऑफ, ए इज़ ए ब्रदर ऑफ बी, एक्स इज़ ए ब्रदर ऑफ वाई। इस तरीके से ए इज़ ए फ्रेंड ऑफ बी। यहाँ पे अलग अलग नाम हम लिख सकते हैं जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। इज़ ब्रदर ऑफ, इज़ फ्रेंड ऑफ, इज़ फादर ऑफ, कोई भी तरह का। मान लो यहाँ मैंने लिख दिया ए एंड बी, तो ए इज़ ए ब्रदर ऑफ बी, ए का बी के साथ क्या रिलेशन है, ए इज़ ए ब्रदर ऑफ बी। यहाँ मैंने ए लिख दिया तो क्या हुआ, ए इज़ ए फादर ऑफ बी, ए इज़ ए ब्रदर, ए इज़ ए फादर ऑफ, ए इज़ ए फ्रेंड ऑफ बी। गॉट द पॉइंट। डेली लाइफ में रोज हम प्रैक्टिस में ये चीज़ें यूज़ करते हैं। रिलेशन मैथ्स में कैसे यूज़ करेंगे वो आज हम करने वाले हैं, है ना। ऐसे ही बी है, अगर मान लो आप इसको मैथमेटिकली कहें जो इज़ लेस देन ए इज़ लेस देन बी, या हम कहें ए इज़ लेस देन के बजाय हम क्या लिखें, ग्रेटर देन बी। तो रिलेशन बेसिकली इस चीज़ से डिफाइन हो रहा है कि ए और बी में कैसा रिलेशन है। ए इज़ ए स्क्वायर ऑफ बी, इज़ ए स्क्वायर ऑफ, है ना। तो पॉइंट इज़ व्हाट के डेली लाइफ में हमारे हज़ारों तरह के रिलेशन होते हैं। ए का बी से कैसा रिलेशन है, ए बी से छोटा है, ए बी से बड़ा है, ए बी का फादर है। दो अलग अलग नाम लिख के कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा ही होता है। मान लो आपने एक सेट बना लिया जिसमें आपने 3 बच्चों के नाम लिख लिए। मान लो 3 नाम कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल, नाम तो सुना ही होगा, राहुल, है ना। आरव, कोई भी 3 नाम लिख सकते हो आप। ठीक है, कोई और तीसरा नाम से अगम, यहाँ पे भी 3 नाम लिख लिए, यहाँ पे भी 3 नाम, कोई और 3 नाम लिख सकते हो, जैसे एलिस, है ना, शिल्पा, शैलजा, शिल्पा, कुछ भी आप नाम लिख सकते हो जो आपका मन करे, है ना। तीसरा नाम लिख लिया मान लो खुशी। तो बेसिकली अब आप इसमें कैसे भी लगा सकते हो, है ना, समझ रहे हो। ये ए के एलिमेंट हो गए, ये बी के एलिमेंट हो गए। हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो सेट है, ए इज़ ए ब्रदर ऑफ बी, हम बोल सकते हैं ए इज़ ए फ्रेंड ऑफ बी, राहुल इज़ फ्रेंड ऑफ एलिस, आरव इज़ फ्रेंड ऑफ खुशी, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, वो अलग अलग रिलेशंस हो सकते हैं। तो रिलेशन बेसिकली हम जनरल लाइफ से ही लिख रहे हैं। अब यहाँ क्या रहेगा, अगर आप एक मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहो डेफिनेशन को, तो वो क्या होगी, वो डेफिनेशन होती है जैसे R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, जो हमने प्रीवियस लेक्चर 1 में करा है। ठीक है, जितने भी इसके रिलेशन बन सकते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2, यहाँ पे लिखा 3 4। ठीक, तो अगर आपने A क्रॉस B करा तो क्या आएगा, 1 3 1 4, 2 3 2 4। ये हमने इस पर पूरा एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाला लेक्चर 1 बनाया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले देख ले। अब रिलेशन का क्या है सीन, मान लो रिलेशन में हमने एक रिलेशन ले लिया जिसमें A इज ग्रेटर देन B है,
या ए इज लेस देन बी, मान लो इसमें से, चलो मैं ग्रेटर देन लेस देन बाद में लिखूंगा, मान लो मैंने ये दो रिलेशन लिख लिए, ये दो एलिमेंट यहां से लिख लिए, तो ये क्या है, रिलेशन है। दो भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, चारों के चारों भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कोई भी लिख सकते हो आप। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन। पॉइंट समझ में आया? आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करा, 4 आए, अब आप इसमें से एक लिखो, मान लो आपने कोई लिख दिया 2 3, तब भी ठीक है। आपने 2 लिख लिए तब भी ठीक है, आपने 3 लिख लिए तब भी ठीक है, आपने 4 लिख लिए तब भी ठीक है। तो बेसिकली जो भी आप लिखोगे दैट शुड बी द सबसेट ऑफ दिस, उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन। क्या बोलेंगे, रिलेशन। अगर कुछ भी नहीं लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल रिलेशन आ जाए ए इज ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी, मान लो ऐसा रिलेशन आ जाए, ए इज लेस देन बी का मतलब क्या है, अब इसमें देखो ए क्या है, 1, क्या ए बी से लेस है, क्या 1 3 से लेस है, यस, क्या 1 4 से लेस है, यस, 2 3 से लेस है, यस, 2 4 से लेस है, यस। तो सारे के सारे ही आ गए, तो सारे के सारे ही आ गए, जितने थे सारे के सारे ही आ गए। तो अगर ये ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाए तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। अगर मान लो मैंने एक रिलेशन लिख दिया आर, ये मैंने एग्जांपल फर्स्ट ली है, अभी एग्जांपल मैंने और ले ली, आर सच दैट ए बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। अब क्या आएगा, क्या 1 3 से बड़ा है, नो, 1 4 से बड़ा है, नो, 2 3 से बड़ा है, नो, 2 4 से बड़ा है, नो। तो ये कितना आ गया, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी आया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। अगर आप ये ए क्रॉस बी आर 5 के इक्वल आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। ये कौन सा हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन। ये कौन सा हो गया, एम्प्टी रिलेशन। देखो हमने यहीं से उठाया, लेस देन ग्रेटर देन। मान लो हम इसमें उठा लें तीसरा, a is a square of b, ab such that a is a square of b, मान लो ऐसे उठा लिया। अब बताओ कौन सा एलिमेंट आएगा, क्या 1 का स्क्वायर 3 होता है, नो, क्या 1 का स्क्वायर 4 होता है, नो, क्या 2 का स्क्वायर 3 होता है, नो, क्या 2 का स्क्वायर 4 होता है, यस। तो r अगर ये आ गया 2 4, यस, ओनली एलिमेंट ये है। तो इस तरह से आपको कुछ अलग अलग रिलेशंस दिए होंगे जिस तरह से आपको रिलेशन बनाने हैं। ठीक है जी, एम्प्टी रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया। मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, बस अभी यहाँ पे आई थिंक समझ आ चुका है आपको कि रिलेशन का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट, ए क्रॉस बी का सबसेट। ठीक है, उसमें एक टाइप भी हमने डिफाइन कर ली, यूनिवर्सल रिलेशन। उसमें एक दूसरी टाइप हमने डिफाइन कर ली, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन को हम लोग, एक और भी नाम होता है वॉइड, तो वॉइड भी बोलते हैं। तो रिलेशन का काम डन। इसमें एक और भी रिलेशन आता है, आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन आता है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का बेसिकली मतलब होता है y और x बराबर हो, जहाँ पे y और x जहाँ पे बराबर हो। यानी कि अगर आप बात करें कि अगर ए बी है, ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, ये कह सकते हो, ये आइडेंटिटी रिलेशन होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जिसको बोलते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन में आपके पास 1 1 2 2 3 3 ऐसा कुछ है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, एक्स और वाई, तो उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। क्लियर है, समझ में आया रिलेशन होता क्या है। रिलेशन होता क्या है, रिलेशन सिंपली ए और बी का सबसेट है। उसमें अगर ए क्रॉस बी के बराबर ही आ जाए तो क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। अगर ए और बी के बराबर ना आए, मतलब खाली आ जाए, तो उसको एम्प्टी रिलेशन। और अगर कुछ लिखा हुआ है तो सिंपल रिलेशन। अगर तीनों बराबर ही हैं इसमें तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे हमने सबसेट वाली डेफिनेशन करी, तो इसमें क्वेश्चन पेपर में कैसे बनेगा। 1 मार्क का क्वेश्चन कैसा बन सकता है, नंबर ऑफ सबसेट्स, हमने ये बोला सबसेट है। अगर मान लो मैं पूछूं नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। 1 नंबर में 1 मार्क का एमसीक्यूज, नंबर ऑफ रिलेशन, हाउ टू फाइंड
हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन। बहुत ही सिंपल है। ये मान लो आपके पास 1 2 आ गया, बी आपके पास आ गया 3 4। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? अभी अभी आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। इसमें कितने? 2, इसमें 2, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे? 4। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर 4। आपको याद होगा हमने सेट्स किया था इससे पहले। सेट्स में आपने नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फार्मूला लिखाया था मैंने आपको। नंबर ऑफ सबसेट्स लेक्चर 3 में कराया था। नंबर ऑफ सबसेट्स, उसका फार्मूला लिखवाया था 2 की पावर n। ठीक है, एक सेट में कितने एलिमेंट हैं? 4, तो उसके नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? 2 की पावर 4 16। ये वहीं से आ रहा है। ठीक है, मान लो एक ए में मान लो एलिमेंट्स हैं, सपोज ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं, और इसमें एलिमेंट है 4 और 5। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, 2 की पावर 6। आंसर विल बी 64। तो पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली, वो है नंबर ऑफ रिलेशंस। आपको सेट ए दिया हुआ है, सेट बी गिवन है, और सेट ए और बी में आप नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकाल सकते हो। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक, अब अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबको। नंबर ऑफ रिलेशंस, इसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो आता है जी डोमेन एंड रेंज का। डोमेन, रेंज, और अभी मैं लिखता हूं पूरा उसको, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। कॉपी पेन आपके पास हो, लेक्चर को साथ साथ लिखो, तभी बातें अच्छे से और क्लियर होंगी और आप क्वेश्चंस कर पाओगे। मेरे क्वेश्चन करने से आपको समझ आएगा, पर आपको क्वेश्चन करने से आपको दिमाग में वो क्वेश्चन फिट होंगे। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये 3 हम लोग अभी करने वाले हैं। और चौथा आएगा इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। ठीक है जी, ये डोमेन, रेंज। डोमेन बेसिकली बोलते हैं वैल्यू ऑफ एक्स को। डोमेन इज अ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन इज डिफाइंड, ये वाला कंसेप्ट बाद में आएगा। फंक्शन इज डिफाइंड, बट एक्चुअल डोमेन की जो डेफिनेशन होता है एक्स की, वो सारी वैल्यूज जहां फंक्शन डिफाइन होता है उसको डोमेन बोलते हैं। अगर आप रिलेशन के अंदर बात करोगे ना, रिलेशन के अंदर, तो आप इतना लंबा चाहे मत जाओ, आप सिर्फ ये लिख लो फर्स्ट कंपोनेंट। मैं एक सिंपल वर्ड बताता हूं आपको, फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट, लो जी, बहुत ही आसान कर दिया मैंने, फर्स्ट कंपोनेंट। और इसका मतलब क्या है? सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट जो रिलेट करता है एक्स पुट करने से, ये अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो अच्छे से समझ में आएगी जी बात। और ये सेट बी को बोलते हैं, सेट बी को। ये सेट ए, ये सेट बी कंप्लीट, और ये सेट बी में जो एलिमेंट रिलेट करते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ए है 1 2 3 4 5, ओके, और जो रिलेशन है वो डिफाइन हो रहा है x plus 5, x and x plus 5 such that x belongs to A। मतलब x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये पुट करने पे आएगी। मान लो आपने 1 पुट किया तो कितना आ रहा है? x plus 1 ही लिख देता हूं मैं। अगर आपने 1 पुट किया कितना आ रहा है? 1 2। अगर आप 2 पुट कर रहे हो कितना आ रहा है? 2 3। 3 पुट कर रहे हो कितना आ रहा है? 3 4। 4 पुट कर रहे हो 4 5। 5 पुट कर रहे हो 5 6। ऐसा कुछ आ गया। तो इस चीज को हम बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिलेशन। ठीक है, अब इसी को
अगर आप उसमें लिख दो सेट के अंदर, कैसे लिखोगे बताओ? ये आपके पास है 1 2 3 4 5, है ना? ये क्या आपके पास, जल्दी बताओ? 1 2 3 4 5 सेम है, एक रो से ये वाला काम है। 6 भी आप लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विदाउट एनी डाउट आप लिख सकते हो। अगर यहाँ भी 6 है तो 6 कोई दिक्कत नहीं है, 6 यहाँ भी लिखो तो 6 तक चल जाएगा, 5 है तो 5 तक चल जाएगा, जितना भी है। 1 किससे अटैच हुआ? 2 से। 2 किससे अटैच हुआ? 3 से। 3 किससे अटैच हुआ? 4 से। 4 किससे अटैच हुआ? 5 से। एरो डायग्राम। 5 किससे अटैच हुआ? 6 से। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताइए, सही है कि नहीं है? 6 7 वाला लिखना है तो लिख सकते हैं, 6 7 आपने एक एलिमेंट ऐड कर दिया है। तो इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन क्या होगी? फर्स्ट कंपोनेंट, जो मैंने बोला था अभी, 1 2 3 4 5 इसकी डोमेन होगी, ठीक है? दिस इज डोमेन ऑफ द रिलेशन। आर का मतलब रिलेशन। अगर मान लीजिए मैं यहां पे रेंज की बात करूं, रेंज क्या होगी? देखो ध्यान दो, जितने अटैच है एलिमेंट वही लिखना आपने। कितना? 2 3 4 5 6, खत्म। तो 1 इसका पार्ट नहीं है, रेंज इज नॉट 1 इंक्लूड नहीं होगा रेंज में। बट अगर आप कोडोमेन बोलो, कोडोमेन में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट को डोमेन। जो सेकंड कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? रेंज। और जो सेकंड सेट होता है उसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। जितने अटैच हैं वही डोमेन और रेंज का पार्ट है, जो अटैच नहीं है वो सेट का पार्ट होंगे, पर डोमेन और रेंज का पार्ट नहीं होंगे। तो ये मतलब है इसका। समझ में आया अच्छे से? 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6, यहाँ पे कोई एलिमेंट अटैच नहीं, इट इज़ नॉट द डोमेन। यहाँ पे आगे कोई 7 नहीं आ रहा, इट्स नॉट द डोमेन, क्योंकि सेट 6 तक है। तो ये है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। मोस्टली बच्चे जो हैं वो रेंज में और कोडोमेन में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, तो बी अंडरस्टैंड कि इसको ऐसे करना है। ओके, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, डोमेन रेंज का क्या कंसेप्ट है। जैसे अपने पास एक रिलेशन दे दिया a प्लस 3b, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट a प्लस 3b इज इक्वल टू 12। ए और बी की आप नेचुरल नंबर ही वैल्यू ले सकते हो। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो वो वाले नेचुरल नंबर लेने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। कैसे करेंगे? अब देखो बच्चा क्या करता है, ए का वैल्यू सिलेक्ट करना शुरू कर देता है। नहीं, आपको बी का सिलेक्ट करना है। बी वन है तो ए कितना होगा? 9। B1 है तो ए कितना है? 3 उधर चला जाएगा, 9। तो आपके लिए इजी रहेगा। B2 है तो ए कितना होगा? 3 × 2 6, 12 में 6 गए 6। B3 है तो कितना होगा? ए 3 × 3 9, 3 आ जाएगा। B4 है तो कितना होगा? 3 × 4 12, ए विल बी 0। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है। गुड, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो गया। बस सिंपल है। तो 9 1 6 2 एंड 3 3 ये बन गया आपका रिलेशन। ये क्या बन गया? रिलेशन। आई बात समझ में? अब जो फर्स्ट कंपोनेंट है 9 6 एंड 3, ये क्या है? डोमेन। तो अगर आपसे कोई पूछ ले डोमेन क्या है इसका, तो 3 6 9 भी लिख सकते हो, 9 6 3 भी लिख सकते हो, आपकी एक ही बात है। आपने पढ़ा हुआ सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता, 3 6 9 लिखो या 9 6 3 लिखो, एक ही बात होती है। व्हाट अबाउट रेंज? रेंज में क्या होगा? 1 2 3, खत्म। 1 2 3। जबकि कोडोमेन क्या था? कोडोमेन क्या था? ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। तो 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी कहाँ तक भी जा रहा है, नेचुरल नंबर पता थोड़ी कहाँ तक जाएंगे। तो कोडोमेन क्या है? कोडोमेन इट्स अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये वाला डोमेन भी हो गया, रेंज भी हो गया, कोडोमेन भी हो गया। अब नेक्स्ट
इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन में क्या करना होता है, डोमेन को रेंज कर दो, रेंज को डोमेन कर दो, बस इतना ही काम है। जैसे 9 1 है तो आपने इसको क्या लिखना है 1 9, जैसे 6 2 है क्या लिखोगे 2 6, 3 3 का तो चलो उल्टा करेंगे तो भी वही आएगा। तो ये एक और क्वेश्चन हो गया रेंज एंड डोमेन का। डोमेन, रेंज, कोडोमेन एंड इनवर्स ऑफ रिलेशन, चारों टर्म्स आई थिंक आपकी अच्छे से अब हो गई है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि दिमाग में आपके अच्छे से बैठ जाए चीज़। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5-10 मिनट ज़्यादा भी लग जाएंगे तो क्या इशू है, बात समझ में आनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपको ट्राई कर सकते हो जो मैं लिख रहा हूँ अभी, थोड़ा पॉज करके देखो, अपने आप ट्राई करके देखो। एक सेट है 1 से लेके 8 तक, 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है। x + 2y = 10 लिखा हुआ है और xy सच दैट x + y = 10 और x और y दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, a से। ये आपका रिलेशन है। तो वही सेम चीज़ है आपके पास, x + 2y = 10, जैसे वहाँ x + 2b a + 2b = 12 था, सेम चीज़ है। ये इनमें से ही आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी नंबर x और y की कोई भी वैल्यू इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। किसकी वैल्यू सिलेक्ट करें, x या y? y का वैल्यू मान लो 1 से लेके चलते हैं, 1 से लेके 8 तक करना है, कितना आएगा, x कितना आएगा 8। y की वैल्यू 2 लिखेंगे तो x कितना आएगा, 2 × 2 4 6। y की वैल्यू 3 लिखेंगे तो x कितना आएगा 4। y की वैल्यू 4 लिखेंगे तो x कितना आएगा 4, मतलब 2 आ गया। ठीक है, और y की वैल्यू 5 लिखेंगे तो क्या आएगा 0। उसके आगे की वैल्यू क्या कामयाब है, 6 7 8, जब भी आप लिखोगे, जो भी आप लिखोगे, क्या वो सही आएगी, वो सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी नेगेटिव, वो वैल्यूज़ क्या आएंगी नेगेटिव, तो वो बिलोंग नहीं करेगी ऐसे, तो बस ये सारी रिजेक्ट हो जाएंगी। तो आपका आंसर क्या आया, x पहले लिखना होता है, इस कॉम्बिनेशन में लिखते हैं x y। x के साथ 8 के साथ कौन अटैच है 1, 6 के साथ कौन अटैच है 2, 4 के साथ 3, 2 के साथ 4, 0 के साथ 0 इसका पार्ट नहीं है तो ये भी नहीं ले सकते, बस ख़त्म। तो दिस इज़ योर आर। अब आप देखना, अगर आप x को लेट करते हैं, आप अपने आप करके देखना, x को लेट करोगे, x को 1, x को 2, x को 3, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। वो केस आपने सारे के सारे रिजेक्ट कर देने हैं जो इसके अंदर नहीं है, चाहे x हो चाहे y हो, उसकी वैल्यू 1 से 8 के बीच में ही आनी चाहिए। ओके, तो ये फ़ायदा है अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो, आप सिलेक्ट करते हो y से। अगर आप x को सिलेक्ट करोगे आपको काफ़ी केसेस बनाने पड़ेंगे और आंसर अल्टीमेटली यही आएगा। अब डोमेन क्या, मुझे चलो अच्छे से जल्दी बताओ, डोमेन क्या आएगी इसकी, 8 6 4 2, डोमेन आ गई। रेंज क्या आएगी, रेंज 1 2 3 4, रेंज भी आ गई। और कोडोमेन क्या आएगा, कोडोमेन आएगा 1 से लेके 8 तक ऊपर वाला, क्योंकि जो सेट है वो A से A है, तो A पूरा सेट रहेगा कोडोमेन। अच्छा, इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या आएगा, जल्दी बताओ। इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन उल्टा करके लिखना होता है बस, 1 8 2 6 3 4 एंड 4 2, दैट्स इट, आंसर आ गया। है कि नहीं आसान, है ना इजी। तो इस तरह से आपको डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इनवर्स ऑफ रिलेशन बिल्कुल बेसिक सा दिया हुआ +1 में, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है और बड़े आराम से आप समझ सकते हो इन चीज़ों को। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, नंबर ऑफ रिलेशंस पता करने सीख लिए, नंबर ऑफ रिलेशंस बनते कैसे हैं वैसे सीख लिया, और जब रिलेशन बन गया तब उसके बाद उसमें डोमेन, रेंज, उस कोडोमेन, इनवर्स ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिया। इसी को अगर आपने एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो तो वो भी सीख सकते हैं। एरो डायग्राम में क्या होगा, 1 2 3 4 अप टू 8 तक चलेगा। ठीक है, 5 6 7 8, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब जो जो रिलेट करता है, जैसे 8 किससे रिलेट करता है, जैसे 8 किससे रिलेट करता है 1 से। ठीक है, 6 किससे रिलेट करता है 2 से,
वैसे ही 4 किससे रिलेट करता है? 3 से। वैसे ही 2 किससे रिलेट करता है? 4 से। तो मतलब बेसिकली जो जो है उधर एरो लगा दो, यू विल गेट द आंसर। तो ऐसे हम एरो डायग्राम भी बना सकते हैं। किसी और की अच्छे से बनाते साफ सुथरी, ये तो मैंने बीच में ही बना दी ताकि बस एक्साइटमेंट में एरो डायग्राम, क्योंकि ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी हुई है एरो डायग्राम क्या होती है। ठीक है जी। जैसे ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, रिलेशन को समझने का ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 एंड 6 ये दिया हुआ। रिलेशन कैसा दिया हुआ है? रिलेशन दिया हुआ ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, ये लिखा हुआ है। कैसे बनेगा रिलेशन? देखो अगर ये 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, 6 नहीं है 5 है, 5 मिसिंग है। जब एक रो से करेंगे तो कितना आएगा? एक रो से करेंगे तो कितना आएगा? इसमें 5 एलिमेंट हैं तो 5 गुना 5 कितना आएगा? 25। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? 25। पर आपको सिर्फ वो एलिमेंट लेने हैं जिसमें ए बी को डिवाइड कर रहा हो। ए बी को डिवाइड करने का मतलब जैसे आप देखो 1 1 को डिवाइड करता है, कंसिडर कर सकते हैं। 1 2 को यस, 1 3 को यस, 1 4 को, 1 6 को, सभी को डिवाइड करता है 1 तो। अब 1 के बाद आ जाओ 2 पे, 2 किसको डिवाइड करता है? 2 2 को डिवाइड करता है, 2 फिर 4 को करता है, 2 6 को करता है डिवाइड, 2 2 को करता है, 2 4 को करता है, 2 6 को करता है। ठीक है। उसके बाद 3 किसको डिवाइड करता है? 3 3 को डिवाइड करता है, 3 6 को डिवाइड करता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट 2 के बाद आ गया 3 3 किसको डिवाइड करता है? 3 3 को, 3 6 को। नेक्स्ट 4 4 को, 4 किसी और को आगे करता नहीं है, 6 6 को डिवाइड करता है। मतलब इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है, ध्यान दो कि पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करता हो, पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करना चाहिए। मैंने इस हिसाब से लिखा, ए डिवाइड्स बी का ये मतलब है। ठीक, पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करता हो, बस इतनी सी बात, ये रिलेशन बन गया। अब डोमेन क्या है? 1 2 3 4 6, तो डोमेन तो आपको आ गया ना, फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 3 4 6। रेंज क्या है? रेंज क्या है? रेंज भी वही है, 1 2 3 4 6, सारे अटैच हो रहे हैं इससे। गॉट इट? रेंज भी आ गया, डोमेन भी आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए गिवन है ये आपके लिए 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 1 2 3 4 5। और जो बी ऑप्शन है वो कितना है? 1 4 5, 1 4 5। ओके, तो अब आप मुझे बताओ कि इसमें रिलेशन कैसा दिया हुआ है? ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी, ऐसा रिलेशन दिया हुआ। ए बी से लेस होना चाहिए। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं? 5 5। इसमें कितने हैं? 3। तो 5 इंटू 3 15, 15 एलिमेंट हो गए। 15 के 15 नहीं लिखने हैं आपको, आपको सिर्फ उतने लिखने हैं। आपको कितने लिखने हैं? आपको ए लेस देन बी, मतलब ए लेस होना चाहिए। अब 1 1 से लेस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आपने क्या लेना है? 1 किससे लेस है? 4 से। 1 किससे लेस है? 5 से, ये लिख लो। 2 किससे लेस है? 4 से। 2 किससे लेस है? 5 से। ए और बी, ठीक है। अब 3 किससे लेस है? इन तीनों में 3 किससे लेस है? 4 से। और 3 किससे लेस है? 5 से। 4 किससे लेस है? 5 से। 5 किससे लेस है? किसी से भी नहीं। 1 4 5, ये तो बराबर है या लेस है नहीं, ग्रेटर ही होगा। तो सिर्फ इतना सही रिलेशन बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ इतने ही आएंगे। पहला एलिमेंट दूसरे से कम होना चाहिए। कैसे पता चला? यहां रिलेशन से। अब इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है जी 1 2 3 4। डोमेन आ गया जी, डोमेन ऑफ अ रिलेशन 1 2 3 4। व्हाट अबाउट रेंज? 4 5, दैट्स इट। और अगर मैं आपसे पूछूं कोडोमेन क्या है इसमें? व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन वो है 1 4 5। सेट बी इज कोडोमेन। समझे?
और अगर आप इसी को रिवर्स में लिख दो R इनवर्स तो कितना आएगा 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3 5 4। लो जी, तो ये था जी आपका आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से ध्यान से देखो, नोट्स बनाओ, डू एज योर होमवर्क के पता लगे हाँ जी हम कुछ पढ़े हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही और बाय बाय, थैंक यू।